हेलो स्टूडेंट्स, आज आ गए हैं आपके पास दोबारा दूसरे वीडियो लेकर। इस वीडियो में क्या है हमारे पास, आप जैसा कि कंटेंट देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिया गया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10.4 जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 320 है। अब देखो मैंने पेज नंबर क्यों नहीं जिक्र किया, क्योंकि एनसीईआरटी हो सकता है कभी चेंज हो जाता है तो किसी का पेज नंबर चेंज रहता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10.4 आपका यही रहेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कन्वर्जन को लेकर। ये क्या है, फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स का दिया हुआ है क्वेश्चन। आ जाते हैं इसे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग किससे कर रहे हैं, NaI से एसीटोन के प्रेजेंस में। तो बेटा ये जानते हैं SN2 मैकेनिज्म होगा। और दूसरी बात, ये कौन सा रिएक्शन होगा, तो इसको बोलेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलेंगे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये दो तरीके का होता है, एक होता है फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, दूसरा होता है स्वॉट रिएक्शन। फिनक्लिस्टीन में हम लोग आइडो कंपाउंड बनाते हैं एंड स्वॉट में हम लोग फ्लोरो कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर है बात। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन का एक्सचेंज होगा, यानी ये Cl से एक्सचेंज करेगा कौन, आयोडीन, और ये NaCl यहाँ प्रेसिपिटेट बनाकर बाहर आएगा। यानी हम लोग के पास जो कंपाउंड बनकर आने जा रहा है वो आप देखेंगे कि नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। क्या नाम होगा इसका, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। आयोडाइड कहां से कन्वर्ट किया है, तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से, यानी क्लोराइड को आयोडाइड में एक्सचेंज करने के लिए हम लोग रिएक्शन लेते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्लियर है। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, फिनक्लिस्टीन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला रिएक्शन हम लोग के पास दे रखा है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ, यानी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ दिया है KOH इथेनॉल के प्रेजेंस में। यानी यहां पे रिएक्शन क्या होने जा रहा है, E2 एलिमिनेशन, यानी यहां से H और X का रिमूवल होगा, यानी H और Br का रिमूवल होगा। इसे बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, आइदर 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, या सिंपल बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां से होगा क्या कि एक जगह से, यानी इसको हम लोग एक्सपैंड एक्सपैंड कर लिया जाए, यानी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर, और किसके प्रेजेंस में दे रखा है, तो अल्कोहलिक KOH और हीट है, यानी यहां से ब्रोमीन हटेगा अपना अल्फा पोजीशन से, और किसी भी एक जगह से बीटा से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। क्या बनेगा बच्चे, यहां से देख रहे होंगे, यहां से बनेगा आइसोब्यूटीन। क्या नाम बनेगा, आइसोब्यूटीन इसका प्रोडक्ट होगा। तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन आंसर बनाने के साथ साथ ऑर्गेनिक में उसका IUPAC नेम पे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है NaOH वाटर के प्रेजेंस में, यानी ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करने जा रहा है, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। ठीक। अब यहाँ से जब रिप्लेस करने जाएंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से यहां आ जाएगा OH CH2CH3। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन कभी मिले कन्वर्जन में, कन्वर्ट टू ब्रोमोब्यूटेन, क्या बोल रहे हैं, कन्वर्ट टू ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटेन टू ऑल, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन टू ऑल, या सिंपल आप बोल सकते हैं टू ब्यूटेनॉल। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, एक्वस NaOH, जो कि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, यहाँ दिया गया है सोडियम फेनॉक्साइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम फेनॉक्साइड। क्या नाम देने जा रहे हैं इसका, सोडियम फेनॉक्साइड, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा CH3 CH2Cl के ऊपर, और एक ईथर मॉलिक्यूल बनने जा रहा है जिसका नाम होगा इस मॉलिक्यूल का फेनिटोल कॉमन नेम, और IUPAC नेम अगर बात करेंगे तो क्या नाम होगा, इथॉक्सी बेंजीन। और साथ में इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर पे अगला वीडियो आने जा रहा है आपके पास। तो हम लोग के पास यहाँ देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा है वो क्या बन रहा है, ये रहा फेनॉक्साइड, जो इसने अटैक किया, किससे जुड़ गया, तो CH2CH3 से,
इसका कॉमन नेम होता है फेनिटोल, और ये नाम याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, और एनसीईआरटी का नाम जो होता है एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब यहां पर आ जाते हैं, सिंपल सा रिएक्शन है CH3CH2Br, रिएक्शन किसके साथ है तो KCN साइनाइड के साथ है। SN2 मैकेनिज्म होगा, Br को हटाकर साइनाइड सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी बनने जा रहा है अल्काइल ब्रोमाइड से अल्काइल साइनाइड, यानी CH3CH2Cn। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन नाइट्राइल। क्या नाम बोलेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर कि अगर प्रोपेन नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, हाइड्रोलिसिस इनका मतलब H3O+ यानी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा जाए, तो क्या ये बनेगा, ये बनने जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका रिडक्शन कर दिया जाए, कैटालिटिक रिडक्शन, जैसे H2PT, क्या बन जाएगा, अगर वो देते हैं तो बन जाएगा प्राइमरी अमाइंस। क्लियर है। अगर पार्शियल रिडक्शन कर, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा जाए, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बनने जा रहा है, अमाइड बनेगा। अब यहां से अगर आपको बोला जाए स्टीफन रिएक्शन दे दिया जाए, स्टीफन रिएक्शन का मतलब समझ रहे हैं, SnCl2 के साथ रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, इमीन बनता है, इमीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, एल्डिहाइड बनता है। ये हम लोग एल्डिहाइड वाले सेक्शन में देखेंगे नेम रिएक्शन का जो कंटेंट आने जा रहा है। आपको नेम रिएक्शन भी बहुत सारे इस वीडियो पे आने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है बात। तो इसका बहुत सारा सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा, वो भी हम लोग किसी दिन देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि अल्कोहल है और SOCl2 है, अल्कोहल और SOCl2 कैसा प्रिपरेशन होगा, तो यहाँ पे बनने जा रहा है कोरस्पॉन्डिंग क्लोराइड, यानी फिर से हम लोग के पास यहाँ दिखेंगे CH3CH2CH2Cl, यानी नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। और थोड़ा सा एक बात समझेंगे SOCl2 के बारे में कि SOCl2 जो होता है ये बेस्ट मेथड कहा जाता है प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स के लिए। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो आपका निकल रहा है SO2 और HCl, ये दोनों क्या करेगा, रिएक्शन मिक्सचर से इवापोरेट कर जाएगा, तो यहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बचने जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेस्ट मेथड। तो इसको ध्यान रखना है। और ये था हम लोग के पास कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वही बात है, आपको अगर इस तरीके का वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके लेकर हम लोग भी आगे प्रमोट करते रहें इस वीडियो को। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।